लड़ाई लड़ने से पहले लड़ाई लड़ने से पहले जब तक योद्धा मानसिक रूप से तैयार नहीं होता, उसे तैयार करना आवश्यक होता है। इसीलिए कभी अर्जुन को गीता सुनाई और आज तुम्हें अपनी वाणी का वह सत्य दे रहा हूँ जो युगों में ही कभी कोई पा जाता है। ओम जय राम जी। मित्रों, इसके पूर्व की आप हमारे इस वीडियो को देखना प्रारंभ करें, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। भगवान के इस आदेश के अनुपालन में मैं भगवान की वाणी को आप तक पहुँचाने का एक गिलहरी सा प्रयास कर रहा हूँ। ये साक्षात भगवान की वाणी, जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से भक्त अर्जुन जी के माध्यम से संपूर्ण विश्व प्राणी मात्र को प्राप्त हुई, उसी तरह से आज के समय में भगवान पुनः उसी गीता को नए रूप नए कलेवर में आज के मनुष्य की मानसिक ग्रहणशीलता और सोच के अनुरूप पुनः उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अगर आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से निर्भय, निश्चिंत और आनंद युक्त बनाना चाहते हैं, सारी समस्याओं, बाधाओं, रोगों, कष्टों से मुक्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि आप और आपका परिवार पूर्ण सुरक्षित रहे, तो इस वीडियो को अवश्य सुनें। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप ये समय अपना कहीं और दे सकते हैं। प्रणाम। ओम शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर मेरी कृपा पाना चाहते हो तब भी मुझे ही पाने का प्रयत्न करो, अन्यथा संसार की सारी विभूतियाँ अर्थहीन ही होंगी जब तक मुझे उनके साथ नहीं पाओगे। मेरी कृपा के बिना पाया जीवन और जीवन का हर कुछ ही अर्थहीन हो जाता है। मनुष्य की अज्ञानता ही उसके दुख का कारण होती है और अज्ञानता अनेकों प्रकार की होती है। संसार में रहने वाले की अज्ञानता अनेकों प्रकार की होती है। मेरी भक्ति करने वाले की अज्ञानता संसार में अधिक देर नहीं ठहरती, वह शीघ्र ही अज्ञानता से बाहर आ जाता है। सत्य की तलाश में ज्ञान या
अज्ञान का भास ही न होना मूर्खता भी है। कोई अज्ञानता में भी स्वयं को ज्ञानी मानता है, क्योंकि वह तो जानता ही नहीं कि किस कारण से उसे अज्ञानी माना जाता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अज्ञानता अंधकार तो है ही, मगर बुद्धिहीनता तो अभिशाप भी है, क्योंकि बुद्धिहीन तो अपनी बुद्धिहीनता के बाहर ही नहीं आ सकता। मगर अगर अज्ञानी हो तो आज अवसर है अज्ञानता से बाहर आने का। अपने आप को ज्ञानी मानकर नहीं, अज्ञानी मानकर ही चलो, तभी तुम्हें लाभ होगा। यह सब कुछ हर साधारण के लिए संभव भी नहीं है, केवल संभव है उसके लिए जो मुझ पर अडिग दृढ़ आस्था रखता है। आस्तिक मनुष्य का विश्वास मैं होता हूँ, नास्तिक का विश्वास वह स्वयं होता है। जब विश्वास स्वयं का होता है तब सब कुछ सोचना, समझना, करना अपने अनुसार ही करता है। जब विश्वास मुझ पर होता है तब उसका सोचना, समझना और करना सब कुछ मेरे आधार पर होता है। जब भी कुछ समस्या सामने आए या रास्ता समझ में न आए, मुझे अपनी राह बना लेना। तुम्हारी राह स्वयं मैं बन जाऊंगा। जब समस्याएं रास्ता रोकती लगे, अपनी समस्या मुझे दे देना। तुम्हारे सामने समस्या स्वयं समाधान बन जाएगी। आस्तिक की राह स्वयं उसकी आस्था होती है, और आस्तिक तभी आस्तिक होता है जब परिस्थितियों और संघर्षों से हारता नहीं, मेरे दिए विश्वास पर विश्वास करके मेरे ही अनुसार कर्म करता है। अगर आस्तिक के जीवन में परिस्थितियां ही न आएं, तब वह परिस्थितियों की जटिलता के बीच परिस्थितियों से लड़ना किस तरह सीखे। कठिन परिस्थितियां भी मेरे भक्त के जीवन का वरदान है। यह जानना मुझको ही जानना है, और जो मुझको जान लेता है वह मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे प्रयोजन और मेरे विधान में मुझे पहचान कर ही ज्ञानी बन जाता है। सांसारिक जीवन में विद्वान होकर भी, डिग्रियां पास रखते हुए भी अगर मुझे नहीं जानते तो अज्ञानी ही हो।